नमस्ते बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 5th क्लास का 7वां पाठ, जिसका नाम है बालक का स्वप्न। बच्चों, वैसे आप अपने घर पे बड़े आनंद के साथ रह रहे होंगे, पढ़ाई भी करें साथ में, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर ना निकलें बिना मतलब के, बिना काम के। यदि आप आसपास में अपने घर में ही या घर के बाहर यदि आप खेलते हैं तो मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोते रहें। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को बचाए रखें, क्योंकि जब हम अपने आप को बचाएंगे तो हमारे घर वाले, हमारे आसपास के लोग सुरक्षित रहेंगे। आज अपन बात करते हैं बालक का स्वप्न पाठ की। बात कर लेते हैं पहले शब्दार्थ की। रात्रि का मतलब होता है रात, स्वप्न का मतलब होता है सपना। खास यानी विशेष। टालना का मतलब होता है कोई काम हम टाल देते हैं, नहीं अस्वीकार कर देते हैं, उसको कर नहीं पाते हैं। चतुर का मतलब होता है होशियार। चालू का मतलब होता है आरंभ। कार्य यानी काम, अन्यथा यानी नहीं तो। अध्ययन यानी होता है पढ़ाई। उन्नति यानी प्रगति। दंड का मतलब सज़ा। अकस्मात यानी अचानक। और सारी यानी पूरी। बच्चों, आज इस पाठ में हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात वो लड़का जब सो रहा था तो उसको एक सपना आया, यानी स्वप्न आया, और वो ज़ोर से चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने ये बात सुनी, सुन करके उसको जगाया और कहा, अरे चिल्ला क्यों रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूँ ही कोई ख़ास बात नहीं। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से सपने की बात पूछी कि बेटा रात को तेरे को क्या सपना आया था, लेकिन उसने बताया नहीं, वो टाल गया। उस दिन से बालक छिप करके पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन ले लड़के, आज या तो तू अपने सपने की बात मुझे बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का बड़ा चतुर था, होनहार था। उसने क्या किया, उस सेठ की नौकरी छोड़ दी, लेकिन उस बच्चे ने अपनी पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के पास कपड़ा लेने के लिए आया और उसने उस लड़के को वहाँ काम करते हुए देखा। लड़के ने सेठ को वहाँ देखा और उसको लगा कि ये सेठ गड़बड़ ज़रूर करेगा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न के बारे में बताया और निकाले जाने का कारण बता दिया। इस पर जमींदार भी सेठ की तरह ही व्यवहार करने लगा और जमींदार ने उसे बुला करके कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपना सपना बता दे, नहीं तो आज ही मैं तुझे यहाँ से नौकरी से हटा दूँगा। परंतु लड़का धुन का पक्का था, दृढ़ निश्चयी था। उसने मन ही मन यह स्वीकार कर लिया कि मुझे नौकरी तो छोड़नी ही पड़ेगी। उसने कुछ समय बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ नौकरी पे लग गया, एक साधारण सा नौकर बन गया। फिर धीरे धीरे बच्चा पढ़ता गया और उन्नति करते करते राजा का एक दिन मंत्री बन गया। अकस्मात एक दिन वही राजा के पास में ज़मींदार आया, जिस ज़मींदार के वहाँ वो काम करता था। ज़मींदार ने उसको पहचान लिया और राजा को सारी बात बताई। राजा ने मंत्री को बुला करके पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ एक सपना देखा था, आप या तो वो स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन मंत्री ने उस स्वप्न को बताने से इनकार कर दिया और राजा ने नाराज़ होकर के मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने उस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियाँ भेजी और पूछवाया कि माँ कौन सी है इनमें से और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, पर समस्या का कोई भी व्यक्ति हल नहीं कर पाया। राजा का नौकर मंत्री
जो बंदी बनाया हुआ था वो नित्य भोजन देने जाता था, उसने उस मंत्री को सारी बात बता दी। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, इसमें कौन सी कठिन बात है, दोनों को नदी में स्नान करने ले जाओ, जो पहले आगे नदी में घुसे वह माँ है और जो पीछे आएगी वो बेटी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो राजा का सैनिक था ना वो, जो खाना देने जाता था, उसके बाद उसी प्रकार से 3 प्रश्न और भेजे, मंत्री ने उसको भी हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने ये सोच लिया कि इसे हराना कठिन है, क्योंकि जो मेरे प्रश्न का उत्तर सटीक दे सकता है, तो उससे डर के मारे उसे दूसरे राजा ने इस राजा के सामने जो सेना भेजी थी ना उसको हटा दिया और संदेश भिजवा दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्न को उत्तर दिया है या जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्न के सही जवाब दिए, हम अपनी कन्या का विवाह उस व्यक्ति के साथ करना चाहते हैं। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर सभी लोग प्रशंसा करने लगे। राजा ने तुरंत उसको जेल से रिहा कर दिया, यानी छोड़ दिया, और उसके बाद में पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया जो कि आगे जा कर के मंत्री बना था। तो राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सारी चल और अचल संपत्ति दी। तो बच्चों, कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री ने दोनों राजाओं, जमींदार और सेठ सभी को यहाँ अपने भोजन के लिए बुलाया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल और सुसज्जित कक्ष से लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के कई नौकर भी उसकी सेवा में थे। चारों व्यक्ति भी उसके पास आकर बैठ गए। तब उस मंत्री राजा ने कहा कि यही दृश्य तो आप लोग इस समय देख रहे हैं, यही मैंने एक दिन जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, जब मैं नौकरी करता था, उस समय देखा था। उस समय राजा ने मेरे से पूछा, फिर जमींदार ने मेरे से पूछा, सेठ ने मेरे से पूछा कि आपका सपना क्या है। तो आज मैं आपको यहाँ बैठा हुआ जो दृश्य दिखा रहा हूँ, यही मेरा सपना था। और उसने सपने में जो देखा था वो बता दिया। अहो मेरा भाग्य। तब मैंने ये बात ज़ोर से सपने में चिल्लाई थी कि मैं एक छोटे से नौकर से मेरे इतने बड़े भाग्य हो सकते हैं क्या कि मैं राजा और मंत्रियों के साथ बैठ कर के मंत्रणा कर सकूं। तो हो सकता है कि उस समय मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत होकर के आप मुझे मौत के घाट उतरवा देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा नहीं करता। योजनाबद्ध तरीके से उस काम में जुट जाना चाहिए। कठोरता के साथ कर्म और लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तो इस कहानी से बच्चों हमें यही सीख मिलती है कि हम जो सपना देखते हैं उसको अक्षरशः पूरा करने की सोचनी चाहिए और वो मन ही मन में रखना चाहिए, क्योंकि जो बता दिया वो सपना नहीं हुआ, फिर वो हकीकत हो जाती है। तो जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम ने कहा ना कि रात में जो सपने देखते हैं उसको दिन में पूरा करना चाहिए, है ना। तो और दिन में सपने देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सपने हम देखते हैं उसके लिए हम क्रियाशील ज़रूर हो कि हमने क्या सपना देखा था। मान लो आपको रात को सपना आया कि मैं एक बहुत बड़ा शिक्षक बनूंगा या मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा, तो उसके लिए बच्चों हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज़ पे बन पाना मुश्किल होता है। तो सपना किसी को बताए नहीं, बल्कि सपने को सच करने का मादा रखें, सपने को सच करने की हिम्मत रखें, तब हम जा कर के महान बन सकते हैं। तो आज इसके 2-3 प्रश्न मैं करवा देता हूँ, उसके बाद में बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में हम आपको करवाएंगे। बच्चों लिखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। बालक स्वप्न में
क्या चिल्लाया? उत्तर, बालक स्वप्न में अहो मेरा भाग्य बोलकर चिल्लाया। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा लिखिए। स्वप्न की बात नहीं बताने पर सेठ ने लड़के से क्या कहा? सेठ ने कहा कि या तो मुझे अपना सपना बता दो या मेरी नौकरी अभी से छोड़ दो। ठीक है ना बच्चों? ये 2 प्रश्न आप कर लेना, बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में आपको करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।